वो अपने मेहरारू को छोड़ दिए थे, वो लड़का हुआ उसके बाद मेहरारू के पास गए हैं। अच्छा, तो उसी के चक्कर में का बयानबाजी, उसी में बयानबाजी कर रहे हैं। वो गंजा पी के ही सदन में गया है, गंजा पी के एक नंबर गंजेरी है वो, जो गंजा पी के ही सब जो बोले हैं सब बोले हैं। तो उनके साथ क्या होना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। बिहार की जनता सभी लोग इस्तीफा मांग रही है उनसे। छोटा मानसिकता का ऐसा प्रकोप है कि ऐसा बात बोल रहे हैं। जी। पढ़े लिखे भी शिक्षित अगर वहाँ मंत्री रहते हैं हमारे विधानसभा में, चीफ मिनिस्टर, तो अच्छे भाषण नहीं होता, नए बयानबाजी होता। किसी लड़की के साथ या किसी नारी के साथ ही इस तरह का भद्र व्यवहार करना नीतीश कुमार के मुंह से शोभा नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने गलत बोला, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्षमा मांग लिया, वो बात वहीं पर खत्म। विधानसभा के बाद विधानसभा। अच्छा, पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम किस प्रकार से अभी सोशल मीडिया में जिस प्रकार से वायरल हो रहे हैं, नीतीश कुमार एक भाषणबाजी के चक्कर में जिस प्रकार से माता बहन जितने भी वैसे भाई बंधु हैं सब लोग उस पे बिगड़ रहे हैं, वो अपनी अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं, कमेंट में एक एक से शब्द आ रहे हैं। हम उस चीज को जानकारी लेने के लिए हम भी बिहार के वैसे वैसे क्षेत्र में घूम रहे हैं कि क्या बिहार में जिस बात को वो चर्चा किए हैं क्या वो सही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप जानते हैं? आराम से जानते हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि विधानसभा में ही इस तरह की बात हुई है, चर्चा हुई है जी। तो देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि मनुष्य का कभी कभी जुबान फिसल भी जाता है, तो उन्होंने कोई गलत व्यू से नहीं बोला है जी। एक मुख्यमंत्री गलत व्यू से स्त्री पर दोषारोपण नहीं कर सकता है जी। मेरा ये अपना विचार है, अपनी राय है जी। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जी। पॉलिटिक्स इस तरह का हमारे बिहार में ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में इस तरह का गंदा पॉलिटिक्स हो गया है जो बात को बतंगर बनाया जा रहा है जी। वो कोई गलत भावना से नहीं बोला, मेरे समझ से जी। कोई गलत भावना से नहीं बोले हैं और उनकी विचार को पहले समझना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए कि उन्होंने क्या गलत कहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जिस प्रकार से इन्होंने अभी दादाजी बता रहे हैं कि उन्होंने गलत विचार से नहीं बोले, क्या वो बोले हैं? देखिए, पहली बात है कि वो मुख्यमंत्री है जी, तो उनको जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना है, क्योंकि हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में भी वही विचार आएंगे। तो पहली बात है कि अगर मुख्यमंत्री कोई भी शब्द बोल रहा है, प्रधानमंत्री भी कोई शब्द बोल रहा है, तो उसे सोच समझ के बोले। और जिस तरह के वर्णन किया गया, जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं मानता हूँ कि गलत है। मुख्यमंत्री यही बात को और अच्छे तरीके से रख सकते थे, बट जिस तरह से रखा गया है वो नहीं मानता हूँ मैं, बहुत गलत है इस चीज के लिए। उन्होंने गलत किया है। जी हाँ, गलत किया है। एक मिनट चाचा जी हम आपसे जानकारी लेंगे। चाचा जी हम आपसे जानकारी लेंगे। प्रचार मत कीजिए। हम चाचा जी मेरे पास वीडियो क्लिप है, हम आपको दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। हम भी अपना अभी टीवी हाँ, पर तो देखे हैं। क्या बोले हैं? टीवी पर देखे हैं उन्होंने, ठीक है, उन्होंने गलत बोला, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्षमा मांग लिया, वो बात वहीं पर खत्म। विधानसभा के बाद विधानसभा। अच्छा, अब मुख्यमंत्री का दायित्व क्या बनता है दादाजी, ये बताइए। आपने नहीं, आप अपने परिवार के साथ गलत कर सकते हैं। हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाते अब नीतीश जी को स्त्री का जो भी अपमान कर चुके जी, वो स्त्रियों लोगों को। चाचा जी चलिए दादाजी हम आपसे बिल्कुल, क्या वो जिस प्रकार से बात किए हैं, बयानबाजी दी है, वो सही किए हैं? एकदम गलत है जी। जिस तरह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पद पर बैठे हुए हैं, और बिहार विधानसभा में इस तरह की आवाज उठाना महिला के प्रति कितना संवेदनशील है, यह बात से पता चलता है महिलाओं के प्रति कितना उनका सम्मान है। हम तो अफसोस करते हैं कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन हमको तो लगता है इस बात से भाई कि हम क्या कर सकते हैं। इस चीज से शोभा देता है उनको? एकदम नहीं शोभा देता है। अगर मान के चलिए किसी का हम गला काट देते हैं और वहाँ पे हम कहते हैं कि हमें क्षमा चाहिए, हमें सॉरी मांग लेंगे, तो क्या वो माफ कर दिया जाएगा? नहीं, माफ करने के लिए बातें नहीं है। महिला का गर्मा का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से महिला उत्थान की बात होती है, जिस तरह महिलाओं को सम्मान की बात होती है, और इस तरह महिला के प्रति खराब बात को अगर विधानसभा में बोला जाए तो बाकी वो पद पर बैठे लोग अगर बोलेंगे माननीय व्यक्ति, तो बताइए बाजार में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका अथी पड़ेगा। वो तो आने वाला पीढ़ी के साथ वो गलत किए, बहुत गलत किए, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। तो उनके साथ क्या होना चाहिए फिर? उनके साथ तो अब जनता जो करेगी, अब जनता करेगी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उनके साथ क्या होना चाहिए भैया?
पहले तो उन्हें माफीनामा देना चाहिए जी। बहुत बड़ी बात होनी चाहिए जी। उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार उसके लिए स्त्रियों से पर्सनली उनको माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बोला है उसको उनका अपने शब्द वापस लेने चाहिए, मेरा यह ख्याल है। अच्छा चाचा जी, ये क्या होना चाहिए, आपको जानकारी में है? ऐसे पद पर हो करके इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए उनको। गलत किए, जो भी किए हैं गलत किए हैं। गलत किए हैं। गलत। अगर महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बयानबाजी में महिलाओं को किए हैं, वो क्या किए हैं? महिलाओं के साथ समझिए कि एक तरह से अपना बयान गलत बोले हैं वो जी। इस तरह से औरतों के ब्लेम नहीं करना चाहिए उनको जी। ठीक है। अगर इस पद पर बैठा हुआ ही आदमी अगर इस तरह के बोलेंगे तो बाकी जनता क्या बोलेगा उनके बारे में, बताइए। बिल्कुल है अगर इनका मुख्यमंत्री का गरिमा है जो बरकरार रखना चाहिए उनको। जी, जी। अगर ऐसे पदों पर हो करके अगर इस तरह के बात बोलेंगे तो बाकी जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट? नीतीश कुमार ने बयानबाजी किए हैं, वो सही किए हैं या गलत किए हैं? गलत किए हैं, बिल्कुल गलत किए हैं। उनके उनका साथ क्या छोटी होना चाहिए? छोटा मानसिकता का ऐसा प्रकोप है कि ऐसा बात बोल रहे जी। हैं। पढ़े लिखे शिक्षित अगर वहाँ मंत्री रहते हैं हमारे विधानसभा में, चीफ मिनिस्टर तो आज ये भाषण नहीं होता, न बयानबाजी होता। किसी लड़की के साथ या किसी नारी के साथ ही इस तरह का भद्र व्यवहार करना नीतीश कुमार के मुंह से शोभा नहीं दिया, नहीं देता। इसके लिए उनको माफीनामा मांगना चाहिए। उसके बाद उनको पद के रहने के लायक नहीं हुए, गरिमा के अच्छा, लायक नहीं हुए। अगर हम आपको छुरा मार दे और आपके परिवार से माफी मांग लेंगे, हाँ, तो उससे हम परिवार वापस माफी कर देंगे? कहाँ से माफी कर देंगे? जो तो इंसान बोले, देखिए सही बोला जाता है कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं होता है। तो वो माफ करने लायक है, उन्हें बिहार के वासी माफ करेंगे या नहीं? नहीं, जनता इस बार जवाब देगी उनको। हम वही जनता से सभी विचार विमर्श करने आए हैं कि क्या जनता चाहती है। जनता चाहती है वही कि जैसे जिनका मानसिकता इतना गंदा है उनको कुर्सी से हटाने का काम जनता इस बार करेगी। इससे ज्यादा और क्या हम बोल सकते हैं? तो 2025 में फिर क्या होगा? नीतीश कुमार जाएंगे, कंफर्म है। कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है। देख लीजिए नीतीश जी, आपने जो बयानबाजी की है ना, उनसे जनता नाखुश है। अब हम क्या बताएं, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी देंगे। तो क्या आप नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। ये जो बात कहे हैं वो सही है? नहीं, एकदम बिल्कुल गलत बात है। क्या उनको ये बात शोभा देता है? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं शोभा देता है। वो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही बात को कुछ अच्छा तरीका से भी कह सकते थे, बता सकते थे जी। लेकिन जो भी बोला उन्होंने बहुत गलत तरीका से बोला है इस बात को। तो अब क्या होना चाहिए उनके साथ? अब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, जनता आपसे इस्तीफा भी मांग रहा है कि कम से कम इस चीज को देखिए। आप जिस प्रकार से लड़कियों को, जिस प्रकार से माता बहन पे आप डायरेक्ट वार किए हैं ना, हमें लगता है अच्छा क्या होना चाहिए इस बात को लेकर के? देखिए, जिस प्रकार से वो बोले हैं जी, उनका बोलने का ढंग थोड़ा सा गलत है जी। लेकिन एक तरह से समझे कि बोलने का तरीका गलत है, लेकिन जनगणना के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बोले हैं। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से। अच्छा, ये बात बताइए कि सभी लोग जानते हैं, माता पिता जिस बच्चे का ब्याह करते हैं ना, उनको भी पता होता है कि बच्चा हमारा क्या करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नंगा माता पिता के सामने हो जाए। वो ठीक है, वो जो बोले हैं ना जी। वो जनसंख्या का कंट्रोलिंग के लिए बोले हैं कि आजकल की लड़कियां जो भी है पढ़े लिखी जी, वो आजकल अपने आप में होशियार हो गई हैं। हाँ। वो कहती है कि सब तरीके से सब काम होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या पर कंट्रोल करके काम कीजिए। तो एकदम खुल्लम खुला कह देना है। वो बोलने का नीतीश तरीका कुमार का ये दायित्व बनता है कि कह सकते हैं। उनका बोलने का तरीका थोड़ा गलत है। तो क्या होना चाहिए अब उनको थोड़ा सा इस पर माफी मांगना चाहिए जो बोले हैं। अच्छा, अब हम आपको गोली मार देंगे और आपके परिवार से माफी मांगेंगे तो मान जाएंगे आपके परिवार? अब इस्तीफा देने के बाद तो इस्तीफा देने से माफी हो जाएगी? तो क्या होना चाहिए इस पर? निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? मतलब कुछ विचार जनता को करना चाहिए और लोग जनता से पूछ लिया जाए। जो जिस प्रकार से बयानबाजी की है नीतीश कुमार, वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सभी वैसे जनता उस पे वैसे वोट कर करके सपोर्ट कर करके मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन जो बयानबाजी दी है वो सही है। वो गंजा पी के ही सदन में गया है, गंजा पी के एक नंबर गंजेरी है वो, जो गंजा पी के ही सब जो बोले हैं सब बोले हैं। तो उनके साथ क्या होना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। बिहार की जनता सभी लोग इस्तीफा मांग रही है उनसे, क्योंकि जिस प्रकार से वो बताए। अच्छा, वो बताया सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, उसको इतना खुलकर बताया, उतना तो कोई अपने फैमिली के साथ कभी वो न्यूज़ चैनल नहीं देख सकता था। वो ऐसे खुल के बता रहे थे, उसको प्रोडक्शन की तरफ बता भी सकते थे जी। तो उनको शोभा देता है इस बात एकदम कोई शोभा नहीं देता। हमें तो खुद शर्म आता है कि हम वो बिहार के रहने वाले, जैसा मुख्यमंत्री ऐसा हम लोग के हैं। अच्छा, तो 2025 में क्या होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा एकदम। पुलिस में तो जैसे छकैत रहता है। जी, जो जिस प्रकार से कल बयानबाजी की है वो शोभा देता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके घरे बैठना चाहिए। मुख्यमंत्री काबिल नहीं है, दारू बंद करवा दिया, उससे ज्यादा दारू बिक रहा है, कहाँ कंट्रोल है इनका? जी,
लड़की को जो है सो आरक्षण दे दिए, लड़का बिहार में नहीं है, बाहर के आदमी के मास्टरी में नौकरी दे दिए, बिहार में बेरोजगारी नहीं है। ये नीतीश कुमार के आंख से नहीं सूझता है। तो क्या होना चाहिए अब नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार अब की गद्दी से फेंकाएंगे और प्रधानमंत्री का जैसे वो चपरासी भी नहीं बनेंगे, चपरासी लायक भी नहीं है। अगर मुखिया के चुनाव अपने गांव से लड़ेंगे वो भी हार जाएंगे। अच्छा, ये जो बात आई है, जो जिस प्रकार से अभी विधानसभा आंगनबाड़ी जो है काम जो है सो शिक्षा मित्र और विकास मित्र के दोगुना कर दिए तनख्वाह। आंगनबाड़ी पर पानी के बौछार करवा के लाठीचार्ज करवा रहे महिला पर, यह इनका महिला का अथी है, सारा शोषण कर रहे हैं बिहार को। आज महिला को बदनाम भी कर दिए। हाँ, महिला को बुरी तरह बदनाम, उनके प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किए हैं ये। और कहते हैं 75% आरक्षण देंगे। ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। वो चपरासी के लायक नहीं है। देखिए, अब जनता ये इतना भी कह दिया कि आप चपरासी का दायित्व भी नहीं निभा सकते, तो प्रधानमंत्री दूर की बात है। अच्छा, कल वाला जो बयानबाजी है, उनके मुंह से शोभा दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। वो क्या बोले थे सर, उसको थोड़ी सी व्याख्या कर सकते हैं? वो तो आपको मालूम है, व्याख्या क्या करना है, सारी दुनिया जान रहा है, टीवी पर दे दिया है, पूरा बिहार और जान रहा है। अब न्यूज चैनल भी क्या फैमिली बैठ करके देख सकते हैं? एक परिवार के लोग नहीं देख सकता है। जो वर्डिंग वो बोले हैं बैठ करके फैमिली नहीं देख सकता है। ये बिहार के प्रतिष्ठा के साथ धूमिल कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज आता है। और नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश को तो गद्दी छोड़ करके इस्तीफा दे करके संन्यास ले लेना चाहिए। अब प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन जितना घोटालाबाज है सब इंडिया गठबंधन में शामिल है। कोई एक भी साफ है तो आप बता दीजिए। तो अब 2024 और 25 में क्या होगा? 25 में मोदी फिर आएगा। वो विश्व के नेता है जी, उसको विश्व में लोग जानता है। अच्छा। आज ईरान जो है सो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा है। हिंदुस्तान का वैसा नेता आज पैदा हुआ है कि जो ईरान से लेकर के सारा चीज उससे गुहार लगा रहा है। देखिए, कल की जो बात आई थी कि शादी करिएगा तो बेटा बेटी खूब करता है, सबको मालूम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता के सामने आप नंगा होकर चले जाइएगा। वो अपन मेहरारू को छोड़ दिए। तो क्या चाचा जी, वो अपने मेहरारू को छोड़ दिए थे, वो लड़का हुआ उसके बाद मेहरारू के पास गए हैं। अच्छा, तो उसी के चक्कर में का बयानबाजी, उसी में बयानबाजी कर रहे हैं। पहले अपना घर देखे, उसके बाद दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़े। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम सबसे जानकारी लेंगे। आइए थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेते हैं। ये इस क्षेत्र का सरपंच भी है, तो जिस प्रकार से कल जो बयानबाजी हुआ है वो क्या है? मेरा नाम अमित कुमार तिवारी हुआ जी। मैं ग्राम पंचायत मेरा पटौना का वही वर्तमान सरपंच हूँ जी। नीतीश जी जनसंख्या के बारे में बोले वो तो अच्छा किए हैं जी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया जी कि एक शादी के बाद लड़का लड़की ऐसे करता है वैसा करता है, उस तरह की बयानबाजी हम बोल नहीं सकते हैं जी। वो सारा गलत बोल रहे हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जनसंख्या ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रेडिकली बताइए कि आप ऐसे किए तो शादी होता है, सुहागरात में ऐसे होगा तो ये हुआ, वहाँ नहीं, ऐसे, ये सब गलत है। ये सब बयानबाजी इनका जो है तरीका गलत है। जनसंख्या को रोकने का ठीक है, हम भी हैं, बोलने का तरीका गलत है। क्योंकि वो ठीक है, वो हम सब लोग जान रहे हैं कि जनसंख्या को रोकना चाहते हैं। रोकने के लिए आप बोलिए कि आप लोग कंट्रोल कीजिए कि ताकि जनसंख्या को नियंत्रण होना जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या भारत का बहुत बढ़ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बताइएगा तरीका कि इस तरीके से नहीं कीजिए। जिस समय अनपढ़ था उस समय जनसंख्या कम नहीं था क्या? आज पढ़ लिया तो जनसंख्या कम गया है, अनपढ़ में भी जनसंख्या था। अच्छा ठीक है, जनसंख्या को लेकर के उन्होंने बात रखे, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन सभी वैसे माता पिता होते हैं, वो जानते हैं कि हमारा बच्चा का शादी होता है तो क्या करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम माता पिता के सामने नंगे हो जाए। देखिए, हम बताते हैं कि सब लोग जानता है, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे हम हो जी। हमारा भी बाल बच्चा है, हमारे भी पिताजी जान रहे थे कि हम बेटा को करेंगे तो शादी के बाद पोता पोती होता है, क्या होता है वो सब लोग जानता है। लेकिन खुल को बोलना है उनका, हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। और अगर वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमसे गलती हो गया तो विधान परिषद में आप भी वही बात बोले और विधानसभा में वही बोले, इसका मतलब है कि आप जानबूझकर बोले हैं। अगर विधानसभा में अगर हमसे दिक्कत माने गलती से बोला जाएगा तो विधान परिषद में हम क्षमा मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई है। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद आप दोनों में बोले हैं, इसका मतलब है कि आप जानबूझकर बोले हैं। और वहां पे बहुत ऐसा है
विधानसभा में या विधान परिषद में कि जहां हमारे यहाँ लेडीज भी वहां थे, कुछ लोग हंस कर करके अपना मुड़ी गिरा ले, तो कोई शर्मिंदा होकर के उनके सामने नजर नहीं रखा। हम इसका भाई विरोध करते हैं। नीतीश जी जनसंख्या को रोकें, लेकिन इस तरीके से जो उन्होंने माने जनता के प्रति या वहां के जो भी नेता थे विधान परिषद में जो तरीका बताया, उस तरीका से जनसंख्या को रोकने का उन्होंने बहुत वहां के लोग और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार के साथ क्या होना चाहिए? इसमें तो नीतीश कुमार को हम क्या कहेंगे भाई, जनता उनका निर्णय कर चुकी है जी। निर्णय कर जनता तो देखिए, जनता कई जगह गाली दे रहा है, कई जगह एकदम परिवार को जैसे तैसे कर दिया। अब क्या होना चाहिए आप भी बताइए, क्योंकि आप भी जनता के बीच में एक वैसे निवासी हैं। हम बता रहे हैं, हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको बताएं जी, हम भी जनप्रतिनिधि। तो जनता खुद, आप प्रतिनिधि अगर गलत करता है तो उसका जनता खुद अपने आप को एहसास कर करके रास्ता दिखा देता है नेता को जी। नेता को रास्ता जनता ही खड़ा करता है और जनता ही गिराता है। और नीतीश जी हो या हम हो, मान लीजिए हम किसी जनता के या किसी समाज में अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमका उसका परिणाम जनता हमको खुद दे देगी। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित करके प्रधानमंत्री ऐसा बयान देना चाहिए उनको, बताइए आप। अच्छा, अब न्यूज पे भी अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं दे सकते? वही बात है। अगर मान लीजिए उनका परिवार कोई होगा देखेगा तो क्या बोलेगा कि आप क्या बोले हैं वहाँ सदन में। आप किसका नहीं जानता कि बेटा के ब्याह किए तो बेटा क्या करेगा? पोता पोती आएगा, आरती दिखलाने से आएगा थोड़ी है कि बिना गिर कुछ कर रहे थोड़ी आएगा। लेकिन ये सब गलत है, नीतीश जी गलत बोले हैं कि ये सब करना है, ये सब चीज को खुलासा बोलना है। कुछ माफी मांग सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग सकते हैं, हमसे गलती हुआ माफी मांगते हैं, मांग सकते हैं। माफी कैसे उनको जनता माफ करेगी? अगर सुनिए, आप एक जगह विधान सभा में अगर आप जनता माफी मांगता तो आप विधान परिषद में कहा बोल दिए? आप एक जगह, दोनों जगह भाषणबाजी हुआ है। वो दोनों जगह भाषणबाजी का मतलब ही होता है जनता जान चुकी है कि आप जानबूझकर ऐसा भाषण दिए हैं। ऐसा नहीं कि आपको अनजान में हो गया, अनजान में एक बार तेजस्वी जी कल सेक्स एजुकेशन के बारे में बतला रहे थे, और बतलाने का तरीका बहुत सारा होता है, समझे? बतलाने का तरीका बहुत से, लेकिन ऐसा नहीं विधान परिषद या विधानसभा महिला नहीं थी, अगर वो बात सुनती तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यही की बात कोई मोबाइल में आजकल देख रहे हैं, मोबाइल में सुबह सुबह क्या होना चाहिए अब नीतीश के साथ? अब जनता बतलाई क्या करेगी, उनका तो खुद तय हो गया है। अगर नहीं बाहर, अगर 2025 में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे वो, आपको बता दें। जनता समझ लिए होंगे, जो इंसान नहीं होंगे तो चोर होंगे तो समझेंगे नहीं, जो सही होंगे वो समझ के निर्णय ले चुके होंगे। जनता निर्णय, हाँ, जो सही होंगे तो ले लेंगे। नीतीश कुमार का बयान खूब चर्चा में चल रहा है और काफी लोग उस पर अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। कई लोग तो मां बहन भी कर दिए हैं। हम उसी चीज को प्रत्येक वैसे बिहार वासी से जानकारी लेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बात को रखे वो सही बोले, सही रखे, क्योंकि कहीं इस राज्य का, बिहार राज्य का वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री का दायित्व क्या होता है उस चीज को हम जानकारी लेते हैं। तो सर, जिस प्रकार से उन्होंने बात को रखे हैं वो क्या सही है? देखिए, सही है गलत बात तो अलग है जी, लेकिन हम लोग को बायोलॉजी में पढ़ाने के लिए भी मिला था जी। और नीतीश बाबू हद तक सही बोले हैं, लेकिन उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। समझाने के तरीके में थोड़ा अपना तो समझने का जो है ना तजुर्बा, वो अलग अलग है। कुछ लोग उसको गलत तरीके से देख रहे हैं, कुछ लोग सही तरीके से देख रहे हैं, तो उनको समझाने में थोड़ा सा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन समझने में थोड़ा सा एयरफेयर हो जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, समझने में एयरफेयर है या बोलने में एयरफेयर है? नहीं, बोलने में एयरफेयर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बोल भी दिया ठीक है, लेकिन उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन एक कोई हम लोग को टीचर कॉलेज में सर एक चीज देखिए, एक चीज अगर टीचर बोल देता है तो चलता है, लेकिन टीचर उसी स्टूडेंट के बीच में बोलता है, ना कि कैमरा के माध्यम से। इतना ओपनली नहीं बोलना चाहिए था, इतना ओपनली नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उतना गलत भी नहीं लीजिए, उतना गलत भी नहीं लीजिए, लेकिन हर आदमी जानता है, हम भी जानते हैं, लेडीज भी जानते हैं, सबको जानता है। सर एक मिनट नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट, इतने लोग नहीं, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब लोग जानते हैं कि हम अपने बच्चा बच्ची को शादी करेंगे तो वो क्या करेगा। इसका मतलब ये नहीं होता ना कि हम नंगा माता पिता के पास चले जाएं। सब बात को हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। समझाने में उनसे थोड़ा सा मिस हो गया। तो अब क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? अब तो जो किए सो हो ना सकता सो हो ही गया। तो अब क्या विचार उनको रखना चाहिए? शासन बाबू खूब बढ़िया से चला रहे हैं, धर्म बिहार को चमका रहे हैं, और क्या चाहिए?
अब थोड़ा सा मिस हो गया तो हो गया, उसको उसी हिसाब से लेके अच्छा, चलिए। इसको मिस मानेंगे या गलत मानेंगे? नहीं तो गलत है, उनको थोड़ा सा माफी मांग लेना चाहिए। जी, तो इसको क्या मानते हैं आप सर? देखिए, जो वो बयान दिए हैं जी वो थोड़ा सा अमर्यादित है। जी जो दोनों सदनों में ये बात कर दिए हैं, थोड़ा सा उनको जैसे जो बात वो समझाना चाहते थे, ठीक है, जो भी मोटिव हो जी। सही हो, लेकिन भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पीछे उन्हीं के पार्टी के बहुत सारी महिला जो एमएलए थी वो बैठी हुई थी, वो भी अपना पसीना पोंछ रही थी, वो भी देख रही थी कि ये क्या मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। और विपक्षी दल के भी नेता लोग बोलने की कोशिश की है कि ये आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो उस पर भी नहीं रुके। तो इसमें थोड़ा सा लगता है कि संतुलन का मामला है, उनको इस पे माफी मांग लेनी चाहिए या फिर जो भी हो कर लेने चाहिए। अच्छा सर, माफी की इधर थोड़ी सी आ जाइए सर, थोड़ी सी इधर दिक्कत हो रही है। माफी मांगने की बात आई सर, अगर मान के चलिए सही बोला गया है कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं होता सर। देखिए, समझने का भी हेरफेर हो सकता है। माना कि उनका मुद्दा मतलब जो भी मोटिव हो वो समझाने का, वो जनसंख्या नियंत्रण पे वो बात कर रहे थे सदन में, और इसको लेके वो आगे बढ़ते चले गए और ऐसा बयान उन्होंने दे दिया। तो जहां तक लगता है कि लोगों को समझने में भूल हुई, और फिर आरजेडी के जो नेता हैं और हमारे अभी जो उप मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सेक्स एजुकेशन की बात की गई, जो कि सरासर एकदम निराधारित लगती है कि सेक्स एजुकेशन की बात अभी स्कूल में करिए, सदन में क्या आप कर रहे हैं। तो ये बचाव कर रहे हैं उनका, क्योंकि उन्हीं के अलाइंड पार्टी है, तो बचाव कर रहे हैं। तो कहीं से भी भाषा सही नहीं थी। लेकिन क्या जनता के बीच में वो बात रखे वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, देखिए सब लोग तो जिस प्रकार से कोई वैसे लोग या तो अगर उनको बहुत प्रकार के बातें कमेंट में आ रहा है कि क्या गलत किए क्या सही किए, तो आपको क्या लगता है कि गलत किए या सही किए? देखिए, दोनों पर्सपेक्टिव हो सकता है कि देखिए उनका समझाने का मकसद तो था वो जनसंख्या नियंत्रण पे सर। देखिए, लेकिन भाषा थोड़ा जो है, भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए था। भाषा इस तरह से नहीं है जी, हाँ, कहीं से भी। और वो सदन में बैठे हुए हैं और एक बार वो गलती कर चुके हैं। पिछले सदन में वो ये बात दोहरा चुके थे और फिर से दूसरे सदन में आके वही बात कर रहे हैं। और उन्हीं के कार्यकर्ता लोग भी क्या सोच रही होंगी कि ये क्या मुख्यमंत्री जी हमारे बोल रहे हैं, और ये सपना देखते हैं कि भावी प्रधानमंत्री हैं, तो फिर इस तरह से कहीं से भी जी सही नहीं है। तो देखिए, मुख्यमंत्री से वो कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री का दावेदार होंगे, तो क्या इससे जनता लग सकता है कि बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से जब बात करेंगे तब तो कहीं से भी इनको वोट जो है मिलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल भी मतलब अगर दूसरी पार्टी का पर्सपेक्टिव लें तो दूसरी पार्टी यही बोल रही है कि संतुलन खो बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो जनता हैं। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे कि भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण और मर्यादित बयान देना चाहिए।